जो हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल साइंस का, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी मर्तबा पूछा भी गया है और आइंदा भी ये पूछ सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस को देखना चाहते हैं तो ये 2017 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है। इसके अलावा शायद 24 या CSS स्पेशल में भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर स्मार्ट स्टडी करनी होती है तो सबसे पहले करना भी यही चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आप उनको अच्छे से कर लें, और जो कभी कभार पूछे जाते हैं तो उनको भी देख लें। जो बिल्कुल पूछे नहीं गए उनको जस्ट आप गो थ्रू कर लें कि अगर कभी पूछ लें तो कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन टॉपिक्स को देनी चाहिए जो ज़्यादा बार पूछे जाते हैं या अक्सर आते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि यूट्रोफिकेशन जो है वो एक वाटर पॉल्यूशन की टाइप है। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और इसकी अगर हम अंडरस्टैंडिंग करें या इसको समझें कि ये है क्या, ये जो हम वाटर बॉडीज़ में या नहरों में, नदियों में हम देखते हैं कि ऊपर एक ग्रीन लेयर बन जाती है वाटर बॉडीज़ पे ना, तो यही एक प्रोसेस यूट्रोफिकेशन, जो ग्रीन लेयर बनती है ना, इसी को हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। जो रिवर्स वगैरह में बनती है ना, या जो स्टेगनेंट वाटर होते हैं हमारी बॉडी होती हैं, तो उनके ऊपर जो ग्रीन किस्म की एक लेयर बनती है। कोई भी लेट सपोज ये हमारी वाटर बॉडीज़ है, ठीक है, इसके ऊपर ये ग्रीन लेयर बनती है, बहुत ही इस तरह की ग्रीन लेयर बनती है। ये जो सनलाइट की रेज होती हैं इनको ब्लॉक कर देती है। ठीक, तो इससे बहुत सारे इम्पेक्ट्स होते हैं। जो भी चीज़ें होंगी हम वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप वो अपने माइंड में पहले मतलब इमेज बना लें कि हम पढ़ क्या रहे हैं ना। तो ये जो ग्रीन लेयर जो बनती है, ये एक ग्रीन लेयर जो बनती है, यही हमारा यूट्रोफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। यूट्रोफिकेशन की ये वाटर पॉल्यूशन है। ठीक है, देन हम अगर इसकी अथेंटिक डेफिनेशन की बात करें तो यूट्रोफिकेशन जो बोलते हैं वो इज़ एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, क्या है ये? एक इंक्रीज, ठीक है, ये इंक्रीज है किस चीज़ की? इंक्रीज है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, किसमें? सप्लाई ऑफ सॉरी ऑर्गेनिक मैटर, सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक मैटर किसमें? वाटर बॉडी में या किसी भी इकोसिस्टम में, वाटर बॉडी में। इससे होता क्या है? हमारी ऑक्सीजन डिप्लीट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कंजप्शन होती है, वो ख़त्म हो जाती है। जब ख़त्म हो जाती है ऑक्सीजन तो जाहिर सी बात है जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ, उस पर इम्पैक्ट्स आएंगे, जाहिर सी बात है। तो इस वजह से जो उसके इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत ही ख़तरनाक इम्पैक्ट्स हैं, और ये जाहिर सी बात है पॉल्यूशन का टाइप है तो इसके डेंजरस चीज़ें ही होंगी। तो ये इसका प्रोसेस है। और एक अगर हम देखें कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इतना क्यों पूछा जा रहा है ना, तो जो एशिया की लेक्स हैं वो 54% जो लेक्स हैं वो यूट्रोफोक हैं। ठीक है, मतलब ये इस पॉल्यूशन से मुब्तला हैं। इसके अलावा यूरोप की 53% लेक्स जो भी हैं वो इस पॉल्यूशन से मुब्तला हैं। देन अगर नॉर्थ अमेरिका की हम देखें वो अराउंड 48% जो हैं वो इसकी लेक्स जो हैं वो भी इस पॉल्यूशन में इन्वॉल्व हैं, मुब्तला हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये एक कितनी बड़ी, मतलब पूरे एशिया या पूरे यूरोप अराउंड 50% इसकी एवरेज जो है वो जो लेक्स हैं वो इस मर्ज से या इस पॉल्यूशन की टाइप से सफ़र कर रही हैं ना। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बड़ा मसला हो चुका है ना, मतलब ग्लोबल। पाकिस्तान में भी है, हम देखेंगे उसमें कि पाकिस्तान में कौन कौन सी लेक्स हैं जो इस यूट्रोफोक हो चुकी हैं। ठीक है, देन हम देखते हैं कि इसके आखिर काजेज़ कौन थे ना, या काजेज़ से पहले मैं आपको एक डायग्राम समझा देता हूँ जो बनाना भी चाहिए पेपर में, इवन मैंने खुद ही बनाया था। लेट सपोज ये एक भी कोई भी वाटर बॉडी है, ठीक है, वाटर बॉडी है।
तो ये इसका वाटर है, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ पे कोई प्लांट्स हैं, यहाँ पे कोई एक्वेटिक जो है वो फिशेज वगैरह हैं, कुछ भी हैं इस तरह की, मतलब एक्वेटिक लाइफ है। यहाँ पे भी प्लांट्स हैं, यहाँ पे भी प्लांट्स हैं, यहाँ पे भी प्लांट्स हैं। तो होता क्या है कि न्यूट्रिएंट रन ऑफ जो होता है, न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं, ये जो हम एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें बारिश की वजह से ये जो रन ऑफ इधर होते हैं, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उसकी बढ़ जाती है, उसकी ना क्वांटिटी। तो जब ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है फिर वो डिकम्पोज भी होगा अंदर आके। जब बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करेगा तो फिर ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, और जब ऑक्सीजन ज़्यादा यूटिलाइज हो जाती है तो यहाँ मतलब यहाँ पे अगर लेयर बन जाती है और ऑक्सीजन सन रेस नहीं आएंगी और ऑक्सीजन भी डिप्लीट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है अंदर इसमें एक्वेटिक लाइफ है पूरी, और ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये जो एक्वेटिक लाइफ है उसकी डेथ हो जाएगी, वो मतलब मर जाएंगे ना, जो भी अंदर कुछ होगा, पौधे हों, मछलियाँ हों, कुछ भी हों, तो मतलब सारी चीज़ एक्वेटिक लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम पहले देखते हैं कि इसके काजेज़ कौन से हैं। मैं इस डायग्राम को आगे भी सही से एक्सप्लेन करूँगा, अभी जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया है कि ये प्रोसेस क्या है ना। जब हम इसका स्टेजेस देखेंगे यूट्रोफिकेशन की, हम उसमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, अच्छा पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, किस तरह का प्रोसेस है, क्या होता है, मतलब वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि ये प्रोसेस जैसे आप एक माइंड मैप कर लें कि अच्छा ये सीन क्या है ना, ताकि आपको काजेज़ सही से समझ जाए, मैंने इसलिए आपको बताया है। तो काजेज़ सबसे पहले जो हमारा मेन काज है वो तो हो गया न्यूट्रिएंट रन ऑफ, ठीक है, न्यूट्रिएंट रन ऑफ। तो किस तरह न्यूट्रिएंट रन ऑफ ना, कोई भी नेट सपोज हम फर्टिलाइज़र या कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं जो अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में है ना, स्पेशली उनमें जो नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं, कौन से, एक तो नाइट्रोजन और प्लस फास्फोरस, ये जो दो हैं ये प्राइमरी मेन काज बनते हैं यूट्रोफिकेशन के। ये जब वाटर बॉडीज़ में आते हैं, कहीं कहाँ से भी आते हैं ना, एग्रीकल्चर से आ गए, सीवेज सिस्टम से आ गए, इंडस्ट्रियल वेस्ट है वहाँ से आ गया, कहीं से भी आ गया, तो ये वाटर बॉडीज़ में आ गया, ये काम करता है एजुकेशन। फर्टिलाइजर हमारा एग्रीकल्चर स्पेसिफिक हो गया ना, जब हम एग्रीकल्चर भी यूज़ कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, सही सारी चीज़ें। फिर ऊपर हमने बता दिया कि न्यूट्रिएंट रन हो गया, थर्ड पे हमारा हो गया सीवेज एंड वेस्ट वाटर। तो सीवेज हमारा घरों से भी हो सकता है, इंडस्ट्री से भी होता है, वेस्ट वाटर वैसी बात इंडस्ट्री से आएगा। देन हमारा फोर्थ का डिफॉरेस्टेशन भी इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि जब फॉरेस्ट होते हैं तो वो ये पॉल्यूशन, ये चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं ना, या वो न्यूट्रिएंट रन ऑफ या जो हो रहा है प्रोसेस वो वहीं पे अटक भी सकते हैं ना। लेकिन जब फॉरेस्ट ही नहीं होते नियर वाटर बॉडीज़, तो होता क्या है, जो भी रन ऑफ वगैरह होता है न्यूट्रिएंट का वो डायरेक्टली चला जाता है वाटर बॉडी में, तो वो ट्रिगर करता है, इंसाइट करता है या प्रोसेस को स्पीड अप करता है यूट्रोफिकेशन को, ठीक है। ये हमारे कुछ 4-5 मेन जो काजेज़ हैं इसके यूट्रोफिकेशन के वो हैं। अभी हम देखते हैं कि यूट्रोफिकेशन का जो प्रोसेस है, यूट्रोफिकेशन का जो स्टेजेस हैं कि ये यूट्रोफिकेशन प्रोसेस हो कैसे रहा है, किस तरह जो है वो चीज़ें हो रही हैं, और किस तरह जो है वो वाटर पोल्यूशन हो रही है ना यूट्रोफिकेशन वाली। तो सबसे अब लिखते हैं कि चलें हेडिंग देता हूँ, स्टेजेस ऑफ यूट्रोफिकेशन। स्टेजेस ऑफ यूट्रोफिकेशन, ठीक है। सबसे पहली जो स्टेज है वो न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट। अच्छा, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट से क्या मतलब है? न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट से मतलब वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट का इनरिच होना, न्यूट्रिएंट का बढ़ना। वो कैसे बढ़ेगा, अभी हम पढ़ के आए हैं, वो किस तरह से बढ़ सकता है ना, वो सीवेज से बढ़ सकता है, वो फर्टिलाइजर से बढ़ सकता है, वो न्यूट्रिएंट रन ऑफ से बढ़ सकता है। जब बारिशें वगैरह होती हैं तो वो जब एक फ्लो बन रहा होता है, या जो डाउन द हिल हमारे वाटर बॉडीज हैं, अपर एरिया से जो पानी हमारा आ रहा होता है तो उसमें भी न्यूट्रिएंट होते हैं, तो वो जब पानी वाटर बॉडी में जाती हैं तो वो भी ट्रिगर करता है न्यूट्रिएंट रन ऑफ। मतलब फर्स्ट स्टेज हमारी ये है कि जो न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होती है वाटर बॉडीज में, न्यूट्रिएंट्स का बढ़ना, ठीक है।
सेकंड क्या होगा, चले मैं इधर डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको साथ साथ में ये चीज़ें बताता हूँ कि ये चीज़ हो किस तरह से है ना। ये हमारी एक वाटर बॉडी हो गई, ठीक है, ये एक वाटर बॉडी हो गई, इसमें अंदर एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, जो भी है। ये हमारी लैंड हो गई, ट्रीज़ वगैरह हैं, एग्रीकल्चर हैं, जो भी हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, होम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, मतलब आप इमेजिन कर लें कि ये सारी चीज़ें इधर से आ रही हैं। स्टेज नंबर 1 क्या है, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो रही है। स्टेज नंबर 1 के न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट के ये इस वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकंड पे क्या होता है, अल्जाई ब्लूम, ठीक है। अल्जाई ब्लूम क्या होता है कि ये जो एक्चुअली हम देखते हैं ना, जो हमें नज़र आती है, ये यहाँ पे ग्रीन लेयर बन जाती है, तो ये अल्जाई ब्लूम है एक्चुअली। ये जो ग्रीनिश होती है ना, ये लेयर बनती है, अल्जाई का इधर बढ़ जाती है अल्जाई। तो सेकंड स्टेज ये है हमारी अल्जाई ब्लूम। अभी जाहिर सी बात है, इस वाटर बॉडी के ऊपर एक अल्जाई ब्लूम बन गई है, तो थर्ड पे हमारा क्या होगा, थर्ड पे हमारा होगा ब्लॉकेज ऑफ सनलाइट या सनलाइट ब्लॉकेज, ठीक है। जो पहले रेस आ रही थी वाटर बॉडी में, रोशनी जा रही थी, अभी वो ब्लॉक हो रही है, अभी वो नहीं जा पा रही, ये हमारी थर्ड पे हो गई। तो जाहिर सी बात है, जब अल्जाई ब्लूम होगी और ब्लॉकेज ऑफ सनलाइट होगा, तो जो एक्वेटिक बॉडी है उसके अंदर भी चीज़ें, कुछ बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो उसका सिस्टम है एक्वेटिक लाइफ का, वो डिस्टर्ब होगा। फोर्थ पे हम अगर देखते हैं कि फोर्थ पे क्या हो रहा है हमारा स्टेज में, वो है डिकम्पोजिशन एंड ऑक्सीजन डिप्लीशन। ठीक है, ये जो अल्जाई यहाँ पे ब्लूम हुई है, वो जब मतलब मरती है या वो वीक होती है, तो वो डिकम्पोज होती है। वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं, वो उस ऑर्गेनिक मैटर को, कौन सा ऑर्गेनिक मैटर, जो न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हुआ है, जो न्यूट्रिएंट रन ऑफ के थ्रू वाटर बॉडी में आया है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो उसको ब्रेक डाउन करता है बैक्टीरिया ना। तो जाहिर सी बात है, उस ब्रेक डाउन के थ्रू या जो डिकम्पोजिशन हो रही है, वहाँ पे हमारी फिर ऑक्सीजन यूज़ होती है ना। तो ऑक्सीजन वहाँ पे अगर ज़्यादा यूज़ हो जाएगी, तो होगा क्या, वाटर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगी। और जब वाटर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन डिप्लीशन लिखा हुआ है ना फोर्थ में, तो ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगी। तो ऑक्सीजन डिप्लीट होगी, तो जाहिर सी बात है, जो अंदर एक्वेटिक सिस्टम है वो अफेक्ट होगा। तो इसमें लेट सपोज यहाँ पे मैं देता हूँ कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक मैटर है, यहाँ पे 4 है डिकम्पोजिशन होगी, तो ऑक्सीजन हम यूटिलाइज़ करेंगे, हम नहीं, मतलब वो जो बैक्टीरिया हैं वो यूटिलाइज़ करेंगे। देन ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, इससे ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ऊपर से एक लेयर बनी हुई है, लाइट भी नहीं आ रही, ऑक्सीजन भी नहीं आ रही, तो जो पहले ही ब्लॉक हो चुकी थी हर चीज़, उसके अलावा जो अवेलेबल ऑक्सीजन थी वाटर बॉडी के अंदर, वो भी हम डिकम्पोजिशन के थ्रू वो यूटिलाइज़ हो रही है, तो ऑक्सीजन बच ही नहीं रही। तो ऑक्सीजन नहीं बचेगी, तो जाहिर सी बात है, तो इस पर क्या होगा, डेथ ऑफ इकोसिस्टम, डेथ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, सॉरी, डेथ ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कौन सी, ये जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है, एक्वेटिक, इसमें फिशेस वगैरह जो होंगे, पौधे होंगे, जो भी चीज़ें होंगे, मतलब जो भी एक्वेटिक लाइफ होगी वो डिस्टर्ब होगी, मतलब वो सारा सिस्टम हमारा एक्वेटिक बॉडी का डिस्टर्ब होगा। जाहिर सी बात है, अगर पूरे एक इकोसिस्टम को हम, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, तो लास्ट पे हमारा क्या होगा, इकोसिस्टम इम्बैलेंस होगा। वो इकोसिस्टम पूरा जो था वो इम्बैलेंस हो जाएगा। मतलब किसी एरिया में एक बड़ी वाटर बॉडी है, ठीक है, उस पर हम वहाँ पे फिशेस वगैरह या एज अ सेंस हम ले रहे हैं कि वहाँ पे जो फिशेस हैं, वो लोग जो हैं वो उनको फिशरीज़ के थ्रू अपना गुजारा कर रहे हैं ना, वो अर्निंग कर रहे हैं अपनी। लेकिन अगर वो सारा इकोसिस्टम ही तबाह हो जाए, तो वो पूरा जो इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। वो चाहे वो एक्वेटिक जो
लाइफ है उसका इकोसिस्टम हो, चाहे उस पर डिपेंडेंट जो ह्यूमंस हैं या कोस्टल एरियाज हैं या जो भी मतलब वो सराउंडिंग उसके हैं, तो उनका भी सारा सिस्टम अफेक्ट होगा ना। तो इस तरह से ये इसका एक पूरा प्रोसेस है कि यूट्रोफिकेशन किस तरह हो रही है, क्या हो रही है। ठीक है, ये इसका प्रोसेस भी था। अभी हम देखते हैं कि यूट्रोफिकेशन के अगर हम टाइप्स देखें तो यूट्रोफिकेशन से मतलब एक नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, तो हम देखते हैं चलें टाइप्स में ना, टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो हमारा मतलब वही सिंपल जो है एक नेचुरल हमारा हो गया, नेचुरल। ठीक है, नेचुरल यूट्रोफिकेशन। तो नेचुरल में क्या होता है कि यही एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट बहुत स्लो होती है, क्योंकि इसके सराउंडिंग कोई इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है, व्हीकल एग्जॉस्ट नहीं है, या एग्रीकल्चर नहीं है जहाँ पे हम फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि इनरिचमेंट होते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं से वो इनरिचमेंट थोड़े बहुत आते हैं। ठीक है, माउंटेन्स हैं कहीं से भी, लेकिन वो इनरिचमेंट बहुत स्लो होता है, इवन सेंचुरीज का टाइम ले लेती हैं ये अफेक्ट होने में। ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है नेचुरल। ठीक है, स्लो प्रोसेस है। इसके अलावा जो दूसरा टाइप है वो है, उसको हम बोलते हैं कल्चरल यूट्रोफिकेशन। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा ना, जिसके हम स्टेजेस भी हमने पढ़े, वो बेसिकली कल्चरल यूट्रोफिकेशन है। तो कल्चरल यूट्रोफिकेशन में क्या है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड और स्पीड अप बाय ह्यूमंस। ये प्रोसेस नेचुरल है, लेकिन ह्यूमंस एक्टिविटीज़ ने क्या कर लिया है, उनको स्पीड अप कर लिया है। जाहिर सी बात है, अगर कोई वाटर बॉडी है, रिवर है, कुछ भी है, उसके साथ साथ हमारा एग्रीकल्चर भी होगा, उसके साथ साथ हमारे रोड्स वगैरह होंगे, इंडस्ट्रीज़ होंगी, हाउसेज होंगे जहाँ से सीवेज आ रहा है, फर्टिलाइज़र्स हमारा यूज़ हो रहा है। तो उसकी वजह से बहुत प्रोसेस जो होगा वो हमारा स्पीड अप हो गया। ये डेकेड्स में ही वाटर बॉडी को अफेक्ट करता है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन मतलब प्रोसेस जो कंप्लीट होता है वो इवन डेकेड्स या ईयर्स में ही इनको कंप्लीट कर लेता है। ये इसका बेसिक जो हैं वो टाइप्स हैं। इसमें अगर आप देखें भी सही कि जो कल्चरल यूट्रोफिकेशन है उसमें हमारे ड्राइवर्स कौन से हैं, तो ड्राइवर्स मतलब काजेस कौन से हैं ना, यही हो जाएगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हमारी हो गई, अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट हो गई हमारी, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हो गया, डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज़ है, मतलब इस तरह की जो भी सारी चीज़ें हैं वो इसमें आ जाएंगी। चैन अभी हम देखते हैं कि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल भी देखें तो मैं आपको चलें एग्जांपल भी लिखवा देता हूँ कि आपको केस स्टडी में देने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है पेपर में। वो इस तरह की चीज़ें आप अगर हाईलाइट करके लिखते हैं, जैसे बस लेट सपोज मैंने लिखा है एग्जांपल, तो एग्जांपल मार्कर से लेके ये ऊपर से ब्लू मार्कर लगा लें ताकि वो हाईलाइट हो के मैं दिखा रहा हूँ, या केस स्टडी लिख के इसमें कौन कौन से हैं ना जो फेमस हैं। एक तो पोटोमेक रिवर है, पोटोमेक रिवर ये कहाँ पे है, ये वाशिंगटन में है। देन अगर दूसरा हम एग्जांपल लिखें तो लेक वाशिंगटन भी है। वाशिंगटन में दो हैं, एक मतलब रिवर है, देन दूसरा हमारा लेक भी है। थर्ड पे हम देखें चाइना की, अगर हम देखें तो वहाँ पे लेक है, लेक ताई, ये कहाँ पे है, ये चाइना में है। फोर्थ पे कहाँ पे कौन सी चीज़ है, अगर हम पाकिस्तान की देखें तो सिंध में एक लेक है जिसका नाम है हलेजी। ये बहुत फेमस एक लेक है, आप उसको अगर गूगल देखें करेंगे तो वो आपके सामने फ़ोटो आ जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह कम्प्लीटली जो है वो यूट्रोफिक हो चुकी है उसके वाटर पॉल्यूशन की वजह से, और उसकी जो खूबसूरती थी वो सारी अफेक्ट हो चुकी है। देन अब अभी हम डिस्कस करते हैं इसके इम्पैक्ट्स कौन से हैं ना यूट्रोफिकेशन के, क्योंकि इतने सारे हम मतलब पढ़ रहे हैं, एशिया में ये हो चुका है, यूरोप में इतना हो चुका है, तो जाहिर सी बात है इसके इम्पैक्ट्स भी तो होंगे ना। वो कौन से इम्पैक्ट्स हैं, तो इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें, चलिए मैं लिख लूँ इम्पैक्ट्स, यूट्रोफिकेशन के आखिर इम्पैक्ट्स कौन से हैं।
तो सबसे पहले जो हमारा इम्पैक्ट है वो ज़ाहिर सी बात है जो हमने पढ़ा, हार्म टू एक्वेटिक लाइफ, हार्म टू एक्वेटिक लाइफ है। ये ऑक्सीजन डिप्लीट होती है तो ज़ाहिर सी बात है वो जो एक्वेटिक लाइफ है उसको अफेक्ट करेगा। लाजमी नहीं है कि बिल्कुल वाटर ऑक्सीजन जो लेवल्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और एक्वेटिक लाइफ सारी मर रही है। कभी कभार इस तरह भी होता है कि ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, तो लेवल कम हो जाती है तो उससे क्या होता है कि एक्वेटिक बॉडी है वो मतलब अपना उस तरह का जो वेल फंक्शनिंग सिस्टम है उसका वो नहीं परफॉर्म कर सकती, जो भी हो, तो वो भी उनको अफेक्ट करता है ना। ज़ाहिर सी बात, लाजमी नहीं है कि वो फुल मर जाए, लेकिन वो बीमार वगैरह इस तरह से कुछ भी हो सकता है। देन जो दूसरा इसका इम्पेक्ट है वो अल्टर्ड वाटर क्वालिटी। ये वाटर क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है, मतलब जाहिर सी बात है पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन है तो वाटर को अफेक्ट करेगा, उसकी क्वालिटी को। देन हमारा है कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस कैसे होते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एग्जांपल हालेजी लेक का और कंसिडर करते हैं हालेजी लेक एक टूरिस्ट पॉइंट है। जब वो एक अच्छी कंडीशन में होगी, प्योर होगी, ट्रांसपेरेंट चीज़ें होंगी और उसकी ब्यूटी जो होगी वो मतलब नज़र आएगी, तो जाहिर सी बात है वो टूरिस्ट पॉइंट कामयाब जाएगी ना। तो वो इनकम जनरेट करेगी, किस लिए, वहाँ के जो लोकल हैं उनके लिए, वहाँ पे जो शॉप्स वगैरह बनाएंगे उनके लिए, या जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको विज़िट करने जाएगा तो वो मतलब कमाए, मतलब एक इकोनॉमिक उसके हैं फ़ायदे हैं। लेकिन जब वो मतलब उसकी ब्यूटीनेस जो है वो ख़त्म हो जाए और अभी आप गूगल करेंगे ना, उनको आप देख लेंगे उसकी अभी हालत क्या हो गई है, तो वो जब सारी ख़राब हो जाएगी तो सारी सी बात है वो टूरिस्ट पॉइंट एक अच्छी नहीं रहेगी और लोग उसको विज़िट नहीं करेंगे, और जब लोग विज़िट नहीं करेंगे तो ये सारे उसके इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे। और पाकिस्तान ने यही किया है, जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज थे जो टूरिस्ट पॉइंट को उनको तबाह कर लिया है। इवन जो नदर्न एरियाज़ में या हम गिलगित में या इधर हम जाते हैं जो वहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट भी हैं, तो उनको वो मेंटेन नहीं कर रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो ब्यूटीनेस है वो लॉस कर रहे हैं ना। तो इस तरह ही इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस यूट्रोफिकेशन के तरीके से भी हो रहे हैं हमारे सिस्टम में ना, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या जिस तरह मैंने एग्जांपल दे दिया हालेजी लेक का। देन है अगर हम दूसरा देखें तो फोर्थ पे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी तो उसमें भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, वो आपको मेडिसिन से लेकर देखें या आपकी फूड सिक्योरिटी, मतलब उन पे सारे इम्पैक्ट्स हैं हमारे। ये मतलब कुछ मेन जो इम्पैक्ट्स हैं थे यूट्रोफिकेशन के। अभी हम देखते हैं इसकी प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, कि इस प्रोसेस को, इस यूट्रोफिकेशन को हम किस तरह प्रिवेंट करें या किस तरह इसको हम मिटिगेट करें ताकि हम इस मर्ज से बच सकें, और जो ये प्रोसेस है पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन का, इसको हम मिनिमाइज़ कर सकें ना। तो सबसे पहले हमारा क्या बात है, सबसे पहले तो हमारा कि भाई जो न्यूट्रिएंट हैं उनको ही रिड्यूस करें ना, रिड्यूस न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, कि ये जो वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट आ रहे हैं जिससे यूट्रोफिकेशन ट्रिगर हो रही है ना, सारा प्रोसेस, मतलब असल जो मेन काज है वो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट है, उसको ही रिड्यूस कर लें तो जाहिर सी बात है हम समहाउ कुछ ना कुछ कंट्रोल कर लेंगे। सेकंड पे है हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के जो वेस्ट वाटर है उसको हम ट्रीट करें, उसमें से जो न्यूट्रिएंट हैं वो हम अगर सेपरेट कर सकते हैं तो सेपरेट करें, या जो वाटर बॉडी में जो वाटर जा रहा है कम से कम उसकी जो टॉक्सिसिटी है, जो उसके डेंजरस चीज़ें हैं, कोरोसिव जो चीज़ें हैं या वेस्ट वाटर है, कुछ भी है इस तरह का, वो हम सारा उसको निकाल लें ताकि कम से कम हम 100% वाटर बॉडी को बचा नहीं सकते तो कम से कम इतने हम जो उसमें डेंजरस चीज़ें हैं, जिन डेंजरस जो मटेरियल है वो निकाल लें ताकि कम से कम हम
वाटर बॉडी पे जो इफेक्ट होगा उसको हम मिनिमाइज कर सकें ना। तो इस तरह से भी हो सकता है। या थर्ड पे हम के बफर जोन बनाएं। बफर जोन किसको बोलते हैं कि बफर जोन ऐसे जोन को बोलते हैं, लेट सपोज जो वाटर बॉडी के सराउंडिंग हम क्या करें कि वहाँ पे वेजिटेशन बफर जोन बना, वेजिटेटेड बफर जोन बना लें। उसके अलावा मतलब कोई ट्रीज वगैरह या इस तरह का कोई लगा लें ताकि जो रन ऑफ है वो डायरेक्ट ना आए, मतलब कुछ ना कुछ उसमें रिडक्शन हो। तो इस तरह से हम बफर जोन बना सकते हैं ना। देन फास्फोरस रिमूवल हम करें तो फास्फोरस रिमूवल तो फास्फोरस रिमूवल से किस तरह मतलब वो भी हम चाहे वो केमिकल यूज़ करें जो फास्फोरस को एलिमिनेट करे, न्यूट्रलाइज करे, या हम मैकेनिकली फास्फोरस को रिमूव करें, या दूसरे ऐसे मेथड यूज़ करें जिससे हम फास्फोरस को रिमूव कर सकते हैं ना। इसके अलावा फिफ्थ पे हम देखें तो स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट। तो इससे भी क्या हो रहा है कि ये जो वाटर बॉडीज़ हैं बारिशें अगर आती हैं तो हमारा इस सिस्टम इस तरह से हो कि डायरेक्ट जो रन ऑफ ना हो न्यूट्रिएंट का हमारे वाटर बॉडी में। फिर इसी तरह हम पॉलिसी बनाएं, रेगुलेशन एंड पॉलिसी हो गया हमारा, पब्लिक अवेयरनेस करें, एजुकेशन दें लोगों को कि भाई इस तरह ना करो, या जो हम वेस्ट या जनरेट क्रिएट करते हैं या घूमने जाते हैं वहाँ पे ये जो हम जिस तरह की लापरवाही करते हैं वो ना करें। इसके अलावा एक साइंटिफिक टर्म भी है, अगर हम वो भी देख लें कि किस तरह जो है वो उसको यूट्रोफिकेशन को मिटिगेट या मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फोटो रेमेडिएशन। इससे क्या है मतलब कि हम प्लांट वगैरह इस तरह की स्पेशीज यूज़ करें जो न्यूट्रिएंट को एलिमिनेट करे या उनको मिनिमाइज करे ताकि हमारी जो वाटर बॉडी है वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो। वो कौन से ऐसे प्लांट हैं ना, उसमें अगर हम प्लांट देखें सबसे पहले जो आता है वो इंडियन मस्टर्ड है। और इंडियन मस्टर्ड एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है कि ये प्लांट है, ये किस तरह न्यूट्रिएंट को टैकल करता है या किस तरह पॉल्यूशन को मिनिमाइज करता है। देन सनफ्लावर जो फ्लावर हैं, सनफ्लावर जो प्लांट ये जो फ्लावर्स हैं या प्लांट है वो भी इस तरह ही का काम करता है। देन हमारा वाइट विलो, ये कुछ इस तरह के हैं प्लांट स्पीशीज़ हैं जो पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं और वाटर बॉडी में अगर हों तो उसको बचा सकते हैं फ्रॉम यूट्रोफिकेशन। ये हमारी चीज़ें इसमें कुछ हो गई। और आपको अगर एग्जांपल जो मैंने बताए हुए हैं वो एग्जांपल लाजमी याद होना चाहिए आपको। हलजी लेक तो लाजमी याद होना चाहिए, ये सिंध में है, ठीक है। मुझे भी याद नहीं आ रहा CSS स्पेशल में या CSS 24 में क्वेश्चन आया था कि वाटर बॉडी का एग्जांपल भी दें, मतलब इस तरह से नहीं था क्वेश्चन डायरेक्ट, मतलब वो यूट्रोफिकेशन पे मेरे ख्याल से नहीं था, वो इस तरह से था कि किस तरह ये जो अफेक्ट कर रही हैं, आप कोई इस तरह का सिस्टम बताएं या इस तरह की कोई केस स्टडी बताएं, खुद बताएं, मतलब खुद से बनाना था क्वेश्चन वो, कि फिर उसको हम किस तरह से टैकल करें। फिर वो मैंने दिया था हलजी लेक का कि लेट सपोज ये हमारा एक वहाँ पे था कोई इकोसिस्टम कोई भी हो, फिर मैंने लिया था कि हलजी लेक एक्वेटिक इकोसिस्टम, इस तरह से मैंने कुछ हेडिंग दी थी। फिर इसको मैंने बताया था कि इसको किस तरह से हम रिकवर कर सकते हैं या किस तरह से हम इसको सस्टेनेबल जो पाथ है उस तरफ लेके चल सकते हैं, या जो पॉल्यूशन है या जो हमारा इकोसिस्टम इम्बेलेंस हो चुका है वहाँ पे, या जो हमारी पॉल्यूशन है उसको हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं ना। तो कभी कभार आपने छोटी सी बात पढ़ी होती है लेकिन वो भी आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। और जो स्पेसिफिक नेम्स वाली चीज़ें होती हैं वो तो कम से कम बहुत अच्छे से याद किया करें ना, क्योंकि क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपको मार्क्स देती हैं, और इस तरह की चीज़ें जब आप पेपर में लिखते हैं तो इस तरह से नहीं लगता कि आप जस्ट मतलब सिलेबस पढ़ के आए हैं या पास पेपर सॉल्व करके आए हैं, इस तरह से कुछ। तो जब स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं विथ नेम्स तो वो आपके पेपर को डिफ्रेंशिएट करती हैं दूसरों से। तो यही जो जब आपकी आंसर में कुछ चीज़ न्यू होती है तो ये न्यू जो चीज़ होती है ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देती है ना। मेरे ख्याल से
ये जो हमारा टॉपिक था यूट्रोफिकेशन, उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है कि उस यूट्रोफिकेशन बोलते किसको हैं। अभी आपने क्या करना है, आपने पहले तो गूगल करना है कि यूट्रोफिकेशन की पिक्चर्स, ठीक है, वो आपको, ताकि आपके माइंड में इमेज बने कि यूट्रोफिकेशन बोलते किसको हैं। देन आपने अगर कोई डायग्राम आपको मिलती हैं, जिस तरह मुझे अभी याद है डायग्राम, लेकिन मैं अभी यहाँ पे लैपटॉप पे बना रहा हूँ तो वो इतना सही से मतलब नहीं बन रहा, तो आपने इस डायग्राम को बनाना है, प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह मैंने बनाना है, या आप गूगल के भी देखें इमेजेस में कि आपको कोई अच्छा सा डायग्राम मिलता है तो वो आप याद कर लें, बना लें अपने नोट्स में। देन आपने देखना है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी लेक्स हैं जो इस यूट्रोफिकेशन से अफेक्ट हो चुकी हैं, तो वो आपने 2-3 नाम याद करने हैं। और बाकी आपने तो मेरे ख्याल से तकरीबन हमने पढ़ लिया है, उसके काजेज़ देख लिए हैं हमने, उसका स्टेजेस आप याद कर लें। ये स्टेजेस पेपर में कभी कभी आते हैं, अगर नहीं भी आए तो अगर स्टेजेस वाली आप हेडिंग देते हैं तो वो एक बहुत, क्योंकि या तो आपने ये जो डायग्राम बनेगा, या तो वो आपको टाइप्स में बनेगा नेचुरल एंड कल्चरल यूट्रोफिकेशन में, या आपका जब स्टेजेस आप देंगे कि यूट्रोफिकेशन की स्टेजेस कौन सी हैं, वहाँ पे आप ये डायग्राम दे सकते हैं ना, यूट्रोफिकेशन जो मैंने बनाया था वाटर बॉडी का। तो इस तरह से मतलब आपको जब भी आप नोट्स बनाएं तो उनमें आप देखें कि अच्छा ये जो मैं चीज़ बना रहा हूँ ये लाजमी नहीं है कि अगर क्वेश्चन की इस एंगल में ये पूछा, मैंने नोट्स में बनाया है तो मैं इसी में ही बनाऊंगा अगर पूछा गया, अगर नहीं पूछा गया तो बस मतलब मुझे याद ही नहीं आएगा। आप वो एक थीम समझा करें कि अच्छा ये मैंने वाटर बॉडी या इस तरह का कोई इमेज या कोई डायग्राम याद किया है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी वो फिट हो रहा है, कहीं पे भी सब हेडिंग में आ रहा है आपका, तो आप वहाँ पे ये बना सकते हैं ना। लेट्स सपोज आप जनरल क्वेश्चन दिया हुआ है वाटर बॉडी का, वाटर पॉल्यूशन का, तो वाटर पॉल्यूशन में भी आप समहाउ यूट्रोफिकेशन का डिस्कस कर सकते हैं। और यूट्रोफिकेशन अगर फुल क्वेश्चन आता है 20 मार्क का तो आप डिटेल में करेंगे, अगर आप सब एक आर्गुमेंट दे रहे हैं तो सिंपल सा उसमें हेडिंग की फॉर्म में या एक डायग्राम बना लिया आपने, उसकी फॉर्म में आप बता सकते हैं कि यूट्रोफिकेशन है क्या और किस तरह ये वाटर बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। वाटर पोल्यूशन एक ये इसका वाटर पोल्यूशन का एक टाइप है। तो ये अपनी चीज़ें आप यूटिलाइज़ करना सीखें। आप जो 3 साल में पढ़ते हैं, 2 साल में पढ़ते हैं, 6 महीनों में पढ़ते हैं, ये मतलब एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने कितना पढ़ा है ना, एग्जामिनर को ये पता है कि आपने 3 घंटे में किस तरह लिखा है और क्या लिखा है। तो ये आप चीज़ें समझ लें कि वो 3 घंटे कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो मतलब जो भी लिखा करें और देखा करें कि अच्छा मैं किस तरह यूटिलाइज करूँगा। और आपने अभी क्या करना है, पास पेपर देखने हैं, उसमें जो भी यूट्रोफिकेशन टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अपने सारे क्वेश्चन लिखने हैं। और अब जब अपने नोट्स बनाएंगे तो उनमें वो सारे जो टॉप एंगल्स हैं वो कवर हो जाए ना, उसमें से कोई भी चीज़ मिस ना हो। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।